हेलो गाइस। तो इस वीडियो में आप सबका स्वागत। सबसे पहले हम इस टॉपिक का नाम बताएंगे, वो है प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन टॉपिक का नाम है। पूछते हैं क्या? हाँ, बहुत पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या? क्लिनिकली इट इज़ अ क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, अ बिग यस। ठीक है, व्हाट आर प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन? हम लोग सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होती है आपकी? ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है? एनेस्थेटिक क्या होगा? ANAES एनेस्थेटिक। ठीक है, तो नाम से क्या पता चल रहा है? जो अनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने के पहले पेशेंट को जो ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे उसको हम लोग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कहते हैं। अब हम इसको फार्माकोलॉजिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं पूरी टाइम KDT बुक ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, KDT बुक्स फॉर क्लासिफिकेशन इसमें वीडियोज़ में, और सब वीडियोज़ में मेरी लगभग, ठीक है, हर मतलब सब लगभग क्या, हर वीडियोज़ में, और नोट्स के लिए, ADR के लिए, हर चीज़ के लिए, डेफिनेशन, इनफैक्ट हर चीज़ के लिए। ठीक है, मैं KDT बुक ही रेफ़र करूँगा। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे KDT से प्यार नहीं, क्योंकि KDT बहुत इंपॉर्टेंट है। KDT को फार्माकोलॉजी से प्यार होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू यूज़ ऑफ ड्रग्स बिफोर, ठीक है, बिफोर एनेस्थीसिया टू मेक इट सेफ एंड लेस अनप्लेजेंट। मतलब पेशेंट के लिए वो सेफ़ और थोड़ा अच्छा लगे पेशेंट को, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, कम बुरा लगे एक्चुअली। ठीक है, इसकी एम्स क्या है? ठीक है, अब सुनो। सबसे पहले डेफिनेशन: प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस आर ड्रग्स administered before anesthesia pre to prepare the patient and enhance the safety and effectiveness of anesthesia। इनमें से आप जो आपको अच्छा लगे, मैंने जो पहले सुना है वो प्रॉपर KDT से था। सुनो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस रेफर्स टू द यूज ऑफ ड्रग्स बिफोर anesthesia टू मेक इट सेफ एंड लेस अनप्लेजेंट। ऑलराइट, एम्स क्या है? ठीक है, अब एम्स क्या है? देखो, इस टॉपिक में हमको दो चीज़ें पढ़नी है, एक डेफिनेशन हो गया, उसके बाद एम्स, और उसके बाद क्लासिफिकेशन भी बहुत छोटा है इसका। जहाँ पे क्लासिफिकेशन टफ होगा मैं वहाँ पे बोल दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ईजी है। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर बहुत आसान है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको कवर कर लूँ बाकी टॉपिक्स के मुकाबले में। रिलीज एनजाइटी एंड फियर। ठीक है, इमेजिन करो आप पेशेंट हो, ठीक है, खुदा न खास्ता आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है, गॉड फॉरबिड, और सर्जरी में जाने वाले हो आप, तो सबसे बड़ी आपके दिमाग में चीज़ क्या हुई? यू विल बी एंक्शियस। ठीक है, यू विल बी हाईली एंक्शियस। वाई? क्योंकि देखो, सर्जरी भाई इंसान करने वाला है, गलती भी हो सकती है, आपको पता है, और उसकी गलती से सज़ा आपको मिलेगी, आपको भी पता होगा। तो इस एंजाइटी को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ये पहला आपको ये लिखना है। ठीक है, दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग। दीज टू बेसिकली आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स फार्माकोलॉजिकली स्पीकिंग। सेकेंड इज रिड्यूस पेन, एनाल्जेसिया। ठीक है, ऑब्वियसली एनेस्थेटिक का काम ही होता है ना कि पेशेंट शुड बी एनेस्थेटाइज, लाइक इट ही और शी शुडंट फील पेन वेल द डॉक्टर और द सर्जन इज ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट। रिड्यूस पेन, रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर, एंजियोलाइसिस। इसको एलेबरेट करने के लिए ऐसे, रिलीफ ऑफ एंजाइटी। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिलीव एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन प्री ऑपरेटिवली एंड टू फैसिलिटेट स्मूथ इंडक्शन मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, आपने अगर पोस्टिंग्स अटेंड की है सर्जरी की, जो आपको करनी ही चाहिए, आपको हर सारे पोस्टिंग्स अटेंड करनी चाहिए, मैं तो कहूँगा सारे, माइनर मेजर सब कुछ, कुछ मत छोड़ो। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में बहुत काम आएगा आपकी। तो आपने देखा कि अनेस्थीसियोलॉजिस्ट लॉजिस्ट जो डॉक्टर वो भी वहाँ पे होगा। ठीक है, अनेस्थीसियोलॉजिस्ट, उनका भी बहुत काम होता है वहाँ पे। प्रिवेंट अनडिजायरेबल, यही सब बेसिकली प्री एनेस्थेटिक से ही शुरू होता है, सर्जरी पहले उनका काम होता है, बिफोर एंड इवन द सर्जन एंटर्स दी OT। अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस, कफिंग, वॉमिटिंग को कम करेगा, तो एंटी एमेटिक। ठीक है, एंटी एमेटिक का भी काम करता है। और इसका क्यों एंटी एमेटिक? बिकॉज इट एक्सटेंड्स इनटू द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, और इसका एंटी एमेटिक का पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा इसका इफेक्ट रहेगा। मिनिमाइज सैलिवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रीशंस, डिक्रीज द डोज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स। ठीक है, अगर प्री एनेस्थेटिक हम लोग एक अप्रोप्रिएट डोसेज भी देंगे तो एनेस्थेटिक एजेंट्स का जो डोसेज है वो कम करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि एनेस्थेटिक का बहुत सारा काम तो प्री एनेस्थेटिक कर लिया है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सच एज नॉजिया एंड पेन, ऊपर देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्लास, हाफ ऑफ द टॉपिक इज डन। क्लासेस क्या है? ठीक है, पहला सिडेटिव्स एंड एंजियोलाइटिक्स। एग्जांपल्स बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपम, लोराजेपम। दीज टू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स in the category of BZDs, also in the category of central nervous system. Uses release anxiety, produce sedation or amnesia। कोई भी दो याद कर लो जो आसान लगे। एनाल्जेसिक्स सेकंड, ओपियोइड्स जैसे कि मॉर्फिन, फेंटनिल। मॉर्फिन आसान है, बहुत सुनते हैं हम लोग। ठीक है, एंड हाउ डज अ मॉर्फिन ऑरल इंजेक्टेबल मॉर्फिन लुक लाइक? दिस इज देन मॉर्फिन का इंजेक्शन, यू कैन सी हियर। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। अब सिर्फ
पेज पेपर या बुक एग्जाम में डॉक्टर नहीं बनने वाला, मेडिकेशन प्रैक्टिस करने वाला, इसलिए इमेजेस दिखाना ज़्यादा रिलेटेड। और इमेजेस की सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्पल्स एग्जाम में याद आता है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स, ये देख लिया हम लोगों ने। इसका यूजेस क्या था? रिलीज पेन, सप्रेसेस ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू सर्जिकल स्टिमुला। सेकंड थर्ड इज एंटीकोलिनर्जिक, एग्जाम्पल एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, रिड्यूसेस सिक्रीशंस। एंटीएमेटिक्स में क्या है? ऑन्डेंसेंट्रॉन भी है, आप बोल सकते हो, लेकिन आप मेट्रोक्लोरोप्रोपामाइड ज़्यादा आसान है, तो यू कैन लाइक जो ज़्यादा आसान है वो याद करने में ध्यान दो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस पे बढ़ेंगे आपके एंटासिड, सोडियम सिट्रेट, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड टू प्रिवेंट एसिड एस्पायरेशन, एनएम ब्लॉकिंग एजेंट्स, ऑकेशनली प्री एंड डिस्प्लॉयड, सक्सिनैल्कोलिन, फैसिलिटेट इंट्यूबेशन। यहाँ पे और एक मैंने लिखा है, ये क्या है आपका? ये आपका ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम ओमेप्राजोल कैप्सूल्स, ठीक है। ये आपके उसमें यूज़ होते हैं H2 ब्लॉकर्स में, पीपीआई भी यूज़ करते हैं आपके, या H2 ब्लॉकर्स बोल लो, उसमें भी आप यू कैन यूज़ ओमेप्राजोल एंड यू कैन यूज़ द पेंटोप्राजोल और रैनिटिडीन, ठीक है। रैनिटिडीन 150 mg यूज़ कर सकते हो, और पेंटोप्राजोल 40 mg, और आपका ओमेप्राजोल 20 mg। So come dosage, less likely to have having less ADRs, so mostly used, preferred। नेमोनिक सुन लो अब, SAAANE, इसको आप लोग साने करके याद सकते हो, साने, ठीक है। एक कम लिखा मैंने, पता है मुझे। सिडेटिव्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, नोजिया प्रिवेंटर्स, और एंटीएमेटिक्स और एंजाइम्स। दिस इज द थर्ड ए, ठीक है, AAASNE, ठीक है। तो SAANE, तो ये इसलिए एक कट गया यहाँ पे, तो इट इज़ SAANE, ठीक है। सरनेम होता है बहुत लोगों का, स्पेशली महाराष्ट्र साइड में। सो सिडेटिव्स, एनालिसिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीएमेटिक्स या नोजिया प्रिवेंटिव्स और एंजाइम्स, H2 ब्लॉकर्स और एंटासिड्स। जो आपको आसान लगे में से वो याद कर लो। दिस वॉज ऑल अबाउट प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन। होप यू हैव लाइक द वीडियो। डू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन योर कॉलेज, एंड कमेंट सेक्शन आपका है, इसका लुत्फ उठाओ। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।